करूंगी। तो सर एक्चुअली आज एक छोटी सी बात मुझे आपसे पूछनी थी कि जैसे मैं अक्सर आजकल लोगों को देख रही हूँ, उनमें एक वर्ड बहुत ज्यादा ना फैंसी वर्ड बहुत फेमस हो रहा है, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, है ना। मतलब छोटी छोटी एज के बच्चे से लेके बुजुर्गों तक ये होता है कि लाइफ में कुछ थोड़ा सा दिक्कत आई, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गया हूँ। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन के बिना रूप होते हैं। कुछ लोग हंसते हंसते भी डिप्रेशन निकाल देते हैं और कुछ लोग एकदम डल होकर। तो सर एक्चुअल में फ्रस्ट्रेशन पहचाना कैसे जाए कि दैट ही और शी इज फ्रस्ट्रेटेड? देखो, इसको स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक चीज बताऊं आपको। आपने एक वर्ड यूज में लिया, स्ट्रेस। राइट। स्ट्रेस जो होता है ना, इट्स ए साइलेंट किलर। ओके। ये मारता अंदर धीरे धीरे। तो इसमें होता क्या है कि इसको हम कई बार समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। और वो इतना ज्यादा अटैक करता जाता है कि आदमी अंदर के अंदर खत्म हो जाता है। उसको पहले फ्रस्ट्रेशन आएगा, उसको डिप्रेशन आएगा। अगर स्ट्रेस को टाइम रहते हमने कंट्रोल में नहीं किया तो एक बड़ा रूप ले लेता है। तो इससे एक फिजिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, है ना, मेंटल प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इस स्ट्रेस को भी एक कंट्रोल करना चाहिए, मिनिमाइज करने की कोशिश करना चाहिए। एक कहानी के रूप में आपको मैं ये फ्रस्ट्रेशन का बताऊंगा कि दोस्तों का ग्रुप था, डेली मिला करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक लड़की चुपचाप सी बैठी थी, जो चैटर बॉक्स थी बहुत पट किया करती थी हमेशा, लेकिन उस दिन बिल्कुल चुप बैठी थी। तो एक दोस्त ने पूछा, अरे भाई क्या हो गया तेरे को, तू तो इतना बोलती है, आज क्या बात हो गई? तो उसने कहा कि क्या बताऊं यार, मेरा जो ब्रदर है ना, उसकी डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल वर्ड था ही नहीं कल तक, लेकिन आज वो पॉसिबल वर्ड की स्पेलिंग तक भूल गया है। ऐसा क्या हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो उस दोस्त ने कहा, तू चिंता मत कर, इतनी ज्यादा टेंशन में आ रही है। हमने छोटी क्लास में देखा है, एक टेस्ट ट्यूब होता है ना, 9th 10th में हमने अक्सर पढ़ा है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 केमिकल्स ऐड करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होती। फिर हम एक और केमिकल ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। जैसे ही कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो एकदम से चकाक से एकदम से रिएक्शन हो जाती है। तो क्या करना है, हमको एक कैटलिस्ट ढूंढना है जो कि उसको उत्प्रेरित करे, है ना, मतलब, और उत्प्रेरित करके मोटिवेट कर सके, है ना। किस रूप में? कि तू इश्क के दरिया को समंदर में बहा गई, कि तू इश्क के दरिया को समंदर में बहा गई, जितनी हुआ करती थी मीठी, खारी उतनी हो गई। पर था तो मैं भी बाजीगर, समंदर की लहरों से टकरा गया, पानी से नमक निकाल, मीठा फिर से तुझे बना गया। क्या बात, क्या तो बात। इस तरह से जो मोटिवेटर होता है ना, उसमें एक दम होना चाहिए कि जो आदमी एक तरह से मर चुका है उसको जिंदा कर दे। मरने का मतलब अंदर से, मतलब खत्म हो चुका उसके सब चीजें, ये एक तरह से उसने सोचा कि अब कुछ भी नहीं बचा मेरी लाइफ के अंदर, नेगेटिविटी भर गई है इस तरह से। तो वो चीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो जैसे कि ये स्टार्ट कैसे होता है, जैसे आपने इसमें एक जो क्वेश्चन के अंदर ये था, तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आने लगते हैं। भाई कोई काम नहीं कर पा रहे, कंटिन्यूअसली फेलियर चले जा रहे हैं, सक्सेस मिल ही नहीं रही है। तो धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बड़ी स्टेज कई बार आ जाती है बर्नआउट। ये बर्नआउट जो है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। बर्नआउट क्या होता है? ये वो कंडीशन है जब आदमी सोचने लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, अब मेरे पास में कुछ नहीं बचा, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं फिनिश हो चुका हूँ। तो ये बर्नआउट कंडीशन कहलाती है। तो वो स्टेज ना आए उससे पहले ही हमको कुछ करना चाहिए। अब कई बार देखो, आपने एक बार एक चीज है, फ्रस्ट्रेशन का मैं एक छोटा सा आपको ये बताता हूँ, एक वाकया जो आप पुरानी मूवी एक आपने देखी होगी, रंग मूवी के अंदर एक गाना है कुमार सानू का। तो वो उसमें एक लाइन आती है कि क्या बताऊं मैं तुझे क्या है मेरे हालात, मजबूरियों के हाथों बिक गए मेरे जज्बात। यानी वो अपने कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो बता नहीं पा रहा कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो ये चीज होती है फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको इन द सेंस सामने वाले को ये देखना चाहिए कि किस तरह से इसको मतलब जो मोटिवेटर है, कोई भी व्यक्ति है, आपका दोस्त हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, या सेट कोई भी, तो उसमें देखना होता है कि ये जो कोई प्रॉब्लम आई, हम 3 में डिवाइड करेंगे, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंस। कोई भी बिहेवियर उसमें हो रहा है, कुछ भी अलग सा, तो उससे पहले क्या हुआ था, यानी एंटीसीडेंट क्या है, उसको क्या हुआ था, किस कारण से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। सेकंड, फिर वो क्या करने लगा, और फाइनली
अब क्या कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस उसके अंदर। तो ये फाइनली इस तरह से हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसमें हमको कॉन्फिडेंस डालना पड़ता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना पड़ता है उसके अंदर, ये चीज करनी होती है हमारी। राइट, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले खुद से करें या सामने वाले से करें, लेकिन छोटी छोटी चीजों को अपने छोटे छोटे दिमाग पे रखोगे तो कैसे चलेगा यार, तो एक्चुअल में पहचाना कैसे जाता है। तो सर वेलकम बैक। एंड सर आप बताइए कि फ्रस्ट्रेशन के बारे में आपने बताया, स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताया, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रस्ट्रेशन आपने ये भी बताया, बट सर फ्रस्ट्रेशन के भी कुछ स्टेजेस होते होंगे, बिल्कुल है ना, वो स्टेजेस के बारे में कुछ बताइए प्लीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रस्ट्रेशन हल्का हल्का आने लगता है, जैसे कोई व्यक्ति है जो आप सबसे मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, धीरे धीरे वो चुप चुप से रहने लग गया, जो सारी एक्टिविटीज वो नॉर्मल कर रहा था कल तक, वो धीरे धीरे उसकी डिटेरियोरेट हो रही है, वो अपना परफेक्शन, जैसे ऑफिस के अंदर है तो ऑफिस के अंदर अपना परफेक्शन नहीं दे रहा, कंप्लेंट्स आने लग गई उसकी, है ना, धीरे धीरे कि भाई ये ना कुछ भी वर्क कर रहा है, अकाउंट का वर्क कर रहा है, कुछ भी वर्क कर रहा है, तो कई मिस्टेक्स करे जा रहा है, तो जो ऐसे सिली मिस्टेक्स जो पहले कभी उसने कोई आदमी सोच ही नहीं सकता कि ये कभी करेगा, लेकिन वो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहा है, उसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, या चुप से बैठ रहा है, बार बार के अंदर जाकर के चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है, या बिल्कुल एकदम से मोबाइल देखने लग जाता है, और मोबाइल देख करके फिर वापस एकदम चुपचाप बैठ जाता है। मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज, जैसे सपोज करो आपको ऑफिस में आप बैठे हैं, आपको मोबाइल अलाउड नहीं है, आपको मना कर दी नहीं देखना है, मतलब कोई भी चीज उसको मालूम है, लेकिन वो उस चीज को मान रहा है कल तक मैं नहीं कर रहा था, लेकिन अभी वो करे जा रहा है, मतलब सारे अपने जो कलीग्स वगैरह हैं वो देख रहे हैं इसको हो क्या गया है, या फिर उसके जो रिजल्ट्स है, जैसे क्लासरूम में बैठा है बच्चा है, कोई क्लासरूम में बैठा है, वो एकदम से आपको ऐसा लग रहा है कि पहले ये फ्रीक्वेंटली एक्टिव था, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस के आंसर देता था, अरे एकदम से सडनली क्या हो गया इसको, ये आंसर देना बंद कर दिया इसने, ये ऐसा क्या हो गया, तो ये फ्रस्ट्रेशन की स्टार्टिंग रहती है। वहां पे सबसे ज्यादा क्लोज कौन होता है, सिबलिंग्स होते हैं, उसके सिस्टर या ब्रदर। घर पे सबसे ज्यादा जो हमारे अच्छे फ्रेंड होते हैं ना, हमारे ब्रदर या हमारे सिस्टर रहती है, तो वो जो चीज हम उनसे शेयर करते हैं, और आजकल तो क्या है कि मदर और फादर भी ना फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं, पहली वाली बातें गई, अब नहीं है, इसका भी नहीं है, बिल्कुल कि फादर इधर तो सन इधर, और सन इधर तो फादर उधर, वो बातें गई, दोस्त की तरह, है ना, अब दोस्त हैं, मतलब हर बातें हम शेयर करते हैं, बिल्कुल, है ना, तो वो जब आप शेयर कर रहे हो तो आपको लगा, मतलब फादर को लगा या मदर को लगा कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को या सिस्टर को, ब्रदर को आपस में लगा कि इसको कुछ तो ऐसा है कि इसका बिहेवियर अब नॉर्मल हो रहा है, थोड़ा सा जैसा ही पहले था वैसा अब नहीं है, तो उसको फाइंड आउट करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, क्या है ये कहलाती है इनिशियल स्टेज। सर जैसे छोटी छोटी चीजों में रोना जाना इज अ पार्ट ऑफ इट, मे बी, है ना, मे बी ऐसा है कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मतलब जैसे नॉर्मल हम कोई मूवी देख रहे हैं, है ना, मूवी में कोई इमोशनल सीन नहीं है, लेकिन हमने कोई ऐसे एक सीन को लिंक कर लिया और हम रोना शुरू कर दिए, या फिर कोई रील देख लिया हमने रोना शुरू कर दिया, तो इज इट अ पार्ट ऑफ? हाँ, हो सकता है। कई बार क्या होता है, आदमी अंदर अपने अंदर वो लेने लगता है, अपने आप फील करता है कि ये द सेम थिंग इज हैपनिंग विद मी, राइट, है ना, तो वो चीज वो अपने अंदर फील करने लगता है। कई बार क्या होता है, इमेजिनेशन जो होता है ना, वो बहुत एक्सटेंट तक चला जाता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम उसको होती नहीं है, लेकिन उसकी इमेजिनेशन जो होती है ना पीक पे चली जाती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और वो फ्रस्ट्रेशन को अगर हम टाइम में कंट्रोल ना करें तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, वो डिप्रेशन बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, यहाँ पे आपका जो आप एक पहला क्वेश्चन था स्ट्रेस का, यस, अब मैं बताऊँ, स्ट्रेस जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, अच्छा, एक है यूस्ट्रेस, एक है डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस मतलब अच्छा स्ट्रेस, अच्छा, और डिस्ट्रेस मतलब बेकार स्ट्रेस। अच्छा स्ट्रेस कैसे सर? अच्छा सर, ऐसा देखिए सर मैम, कि जैसे सपोज करो कोई बच्चा है, वो पढ़ रहा है, या उसने ऐसा कह लिया कि इस बार तो मुझे IIT क्रैक करना ही है, इस बार तो मुझे मार्क्स लाने ही है, या इस बार तो मेरे को स्पोर्ट्स के अंदर ये चीज पार्टिसिपेट करके यहाँ तक पहुंचना ही है, दैट इज कॉल्ड यूस्ट्रेस, मतलब अच्छी चीज के लिए लिया हुआ स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड यूस्ट्रेस। लेकिन डिस्ट्रेस क्या होता है, मतलब अननेसेसरी आप स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज के लिए जो नहीं लेना चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स आने लगी है कई मतलब, और अच्छा यूस्ट्रेस भी इतना हाई नहीं होना चाहिए कि वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाए, वो भी एक लिमिट में रहना चाहिए, राइट, तो ये चीजें रहती हैं। ओके, तो सर जैसे अभी बात करिए फ्रस्ट्रेशन के स्टेजेस की, तो फ्रस्ट्रेशन को किल करने के लिए भी कोई बस्टर आता होगा? बिल्कुल, तो क्या हो सकता है सर? सॉलिड मैम, कॉन्फिडेंस जो हमारे सबके अंदर कूट के भरा हुआ है, बस हमको सिर्फ पहचानने की जरूरत है। आपको एक, अगर आपने कभी रामायण देखी, हाँ, बिल्कुल, तो हनुमान जी अपनी शक्ति भूल चुके थे, राइट, हाँ, उनको याद दिलाया गया कि
आप ये कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। उनके अंदर वापस से उनको याद दिलाया तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस मतलब फर्म बिलीफ। ओके, देखिए ऐसा होता है कि हमारी जो पुरानी जो कहानियां हैं, जिनको हम वीर गाथाएं कहते हैं, प्रेम क्या वीर रस है, ये वीर रस होता क्या है कि आप सुनेंगे ना उनके, तो एक एक वर्ड्स को आप बहुत ज्यादा ध्यान से देंगे तो क्या होता है उसमें आता है ना एक सेंटेंस में कि हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती और पेट साबुन की बट्टी, जिसकी है तो वो भी जाकर के एक अगर मैदान में उतर जाए तो एक जबरदस्त वाला योद्धा बन सकता है। बिल्कुल, है ना। मतलब अगर जिसके अंदर दिमाग में सेट कर ले कि मेरे को ये चीज तो क्लियर करनी है, तो नो वन कैन स्टॉप। ये चीज होना चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक मोटिवेशन होना जरूरी है। मैम एक बात है, आप एक सिंपल सी बात है, हम टेंपल में जाते हैं, बिल्कुल टेंपल में जाते हैं, मंदिर में क्या कहते हैं भगवान से, भगवान को ब्राइब देते हैं। भगवान, अरे भगवान को क्या ब्राइब दोगे, आप क्या दोगे? भगवान देता है हमारे को, हम कुछ नहीं दे सकते भगवान को। लेकिन हम भगवान को ब्राइब देते हैं कि मेरे को इस बार सक्सेस दिला देना इस काम में, तो मैं आपके दर्शन करने आऊंगा, वापस आऊंगा। यस, भगवान कहेंगे तेरे जैसे तो बहुत सारे आने को तैयार है, तू क्या करके मेरे को ऑब्लाइज कर रहा है क्या? लेकिन इससे क्या होता है, अंदर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। एक बार मैं कहता हूँ सब जनों को, जो भी रिलीजन में जाते हैं, जैसे जो मंदिर जाता है, जो मस्जिद जाता है, जहाँ भी जाते हैं, वहां जाकर के अपने जो भी भगवान है या अल्लाह है उनसे मांगे कि मेरे को ये करना, अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि जो काम आप कल तक नहीं कर पा रहे थे, आप शायद आज कर लोगे। देखिए एक छोटी सी एक पुरानी कहावत नहीं है, डूबते को तिनके का सहारा। बिल्कुल। अब तिनका, एक बात आइए आप, तिनका क्या सहारा देगा? ये है हमारा कॉन्फिडेंस। तिनका क्या सहारा देगा? कॉन्फिडेंस। एक पानी में आप जा रहे हैं, तिनके को पकड़ लेंगे, अरे तिनका सहारा नहीं देगा, लेकिन वो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देगा कि हम जो काम नहीं कर पा रहे थे वो हम कर लेंगे। तो ये चीज होती है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस जो होता है ना मैम, स्टैम्प की तरह होता है। पेड़ का तना है ये, जो पेड़ को इरेक्ट रखता है, फ्लेक्सिबल रखता है। मतलब किसी भी कंडीशन के अंदर हम अगर बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे तो टूट जाएंगे। तो हमको फ्लेक्सिबल भी रहना है और इरेक्ट भी रहना है, नीचे नहीं गिरना। नीचे गिर गए, देखिए सिंपल सी बात है, नीचे गिर गए तो बहुत सारे जो जानवर हमको खा जाएंगे। एक होता है ना कि आदमी उड़ रहा है, चल रहा है, जानवर चल रहा है, इंसान चल रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जहां वो गिरा तो लोग फायदा भी उठाएंगे और सीधा जो आता है ना गिद्ध, जो वो मंडराने लग जाएंगे। तो ये चीज होती है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। हमारे जैसे बॉडी में स्केलेटन है जो हमको सीधा रखता है, इस तरह से कॉन्फिडेंस वर्क करता है। तो सर कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपने भगवान की भी बात करी है ना, तो आप मैनिफेस्टेशन पे मानते हैं क्या? मैनिफेस्ट करेंगे हम, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं अब बिल्कुल स्ट्रांग रहूंगी, मैं अब स्ट्रांग रहूंगी, मैं स्ट्रांग रहूंगी, और मैं एक्चुअल में उस सिचुएशन की तरफ से ढल जाती हूँ फिर कि अब मैं स्ट्रांग रहने लग गई हूँ। डेफिनेटली मैम, है ना, ये चीज अच्छा बोलेगा और वही चीज हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं होएगा? भगवान से हम मांगते हैं कि कल से नहीं, आज से, अभी से जो मैं कल नहीं कर पा रहा था, इतने स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मैं कैसे नहीं कर पाऊंगा। कोई रोक के तो बताए मुझे। तो वो चीज तो आएगी। यही तो कॉन्फिडेंस है मैम, यही तो हमारे को देता है ये सारा चीज है। तो ये तो मस्ट है और होता है ये। भगवान है क्या? भगवान यही तो है जो हमारे को, हम अगर बिल्कुल फेल हो रहे हैं, है ना, हमको लगा कोई व्यक्ति हमारे को निकाल नहीं सकता उस डूबती नैया में, बिल्कुल, तो हमारे को पार भगवान लगा देता है। भगवान कहता है मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है? क्या बात है, सिंपल सी बात है। तेरे को चिंता करने की जरूरत कहाँ है? तो बाकी इट्स ऑल रिटन, लेकिन बस एक मोमेंट में हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन। बिल्कुल। क्या बात है, बेहतरीन। तो कॉन्फिडेंस की बात हो गई है। सर आप बताइए, आपकी लाइफ में आपके मेंटोर कौन रहे हैं, जिनसे आपको बहुत बूस्ट मिला हो, कभी बहुत किक मिला हो कि मुझे बहुत अच्छा करना है लाइफ में? ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं। और मेरे नाना भी रहे हैं, मेरे दादा भी रहे हैं। अरे वाह। लेकिन जो मैं देखता आया हूँ कि जैसे सपोज करो मैंने, और अब अगर मैं अब देखूं तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, तो ओवरऑल जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं वो जो है वो साथ हैं और मैं समझता हूँ साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो ये जो होता है ना, ये कॉन्फिडेंस देता है। मतलब शुरू से, जैसे जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी तो मेरी सिस्टर्स हैं, आज भी मेरी सिस्टर्स हैं, वो भी मुझे करती हैं। मतलब ओवरऑल जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो जो किसी भी तरह से एक तरह से मोटिवेट करना, हमको अप्रिशिएट करना, मतलब कोई भी चीज, इसमें कोई भी फील्ड है जो हम कुछ भी कर रहे हैं,
उनके कारण से हम बेटर से बेस्ट करवा पाते हैं। राइट, क्या बात है। तो कॉन्फिडेंस कहीं से भी मिलना जरूरी है, भले फैमिली से मिले, फ्रेंड से मिले या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक, जिनसे ब्रेक से पहले बात करी फ्रस्ट्रेशन के बारे में, फ्रस्ट्रेशन के स्टेजेस के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं कि सर फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम कैसे किया जाए। जैसे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार नहीं हो पा रहा, बहुत ट्राई कर लिया, मूव ऑन करने का नहीं हो रहा, तो वो ओवरकम कैसे कर सकते हैं फ्रस्ट्रेशन को? मैम, हमारे सामने गोल है, राइट, वो गोल को हमको उसको अचीव करना है, हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। राइट, हम नहीं पहुंच पा रहे, हमारे सराउंडिंग में जितने फैमिली मेंबर्स हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। राइट, तो ओवरकम करने के बहुत तरीके हैं। ओके, है ना। ओवरकम हम खुद भी कर सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, फ्रेंड्स करवा सकते हैं, और अगर सपोज करो थोड़ी ज्यादा स्टेज तक आ गए तो काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। Exactly, right, तो थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, मतलब किसी की भी आप जाकर के अपन कोशिश करें अपन किस लेवल पे हैं, Right. तो आपका सिवियरिटी लेवल क्या है। Exactly. तो एक चीज का मेन ध्यान रखें, जैसे कि एक और मैं बताऊं आपको कि हमको आप अगर आपने एक मूवी देखी हो, मेरी जंग, ओके, मेरी जंग के अंदर अब देखो यही है बात कि किस तरह से किसी स्टेज से ओवरकम किया जा सकता है। ओके। मेरी जंग के अंदर क्या होता है कि मूवी की जिसमें मीनाक्षी सिसोदिया, अनिल कपूर एंड नूतन थे, उसमें क्या होता है, जो नूतन उसकी मदर होती है अनिल कपूर की, ओके, तो वो अधिकतर एक गाना गाया करती है मोटिवेट करने के लिए शुरू से, है ना, कि तो उस गाने से सब मोटिवेट हुआ करते हैं। ओके, एक हादसे के कारण से बिल्कुल डम हो जाती है, बिल्कुल चुप हो जाती है, कुछ बातचीत करना सब कुछ बंद कर देती है, बिल्कुल एकदम चुप, बिल्कुल चुप, ओके, बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती है। ओके। मतलब इतनी ज्यादा, मतलब एक तरह से फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस, जो भी आप उसको वर्ड कहें। अब वही गाना अनिल कपूर उसको उस समय गाता है। अच्छा, इतना मार्मिक दृश्य है, आप कभी देखिएगा उसको। जब वो बीच में एक बार बोलता, गाना रुकता है एक सेकंड के लिए, और वो बोलता है गाओ ना माँ, और ये बोल करके, और वो उसके बाद धीरे धीरे उसको कुछ याद आता है। सर गाना कौन सा है अगर आप वो बता गाना सके तो? है जीत जाएंगे हम। सर थोड़ा सा गा के तो बनता है सर। कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, प्लीज। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। क्या बात है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बिल्कुल। तो ये जो चीज है ना, ब्यूटीफुल, ये मैम, ये जो इस तरह का जो गाना, ये इस तरह की चीज है, यानी मोटिवेट करना। किसी व्यक्ति को कैसे भी मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल। मोटिवेट करने से वो व्यक्ति जो शायद कभी एक शब्द ही नहीं बोला हो, शायद बोल जाए। वो व्यक्ति जो कभी व्हील चेयर से उठा ही नहीं हो, शायद उठ जाए। तो हम मोटिवेट करके ऐसे व्यक्तियों को जो कभी उनके अंदर से ये सब हो चुका है। मैंने आपको अभी एक वर्ड यूज में लिया था, बर्नआउट। बर्नआउट कंडीशन ये रहती है कि आदमी ये सोच रहा है कि मैंने सब कुछ लूज कर चुका हूँ, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मेरे जिंदगी में कुछ ही नहीं बचा है। लेकिन उससे ओवरकम अगर हम कर जाएं, तो उससे मतलब जो कॉन्फिडेंस डेवलप करके, मोटिवेट करके, किसी भी तरह से अगर हम उसको उससे ओवरकम कर जाएं, तो हम जो पहले देते थे अपना, उससे बेस्ट आज दे सकते हैं। एग्जैक्टली, यस। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा सा मोमेंट आया होगा, जैसे आपने कभी सोचा हो कि अब मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा है, और तब आपको मोटिवेशन मिली होगी कहीं ना कहीं से। तो सर वो स्पार्क कहाँ से मिली थी आपको? मैम ऐसा है कि क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ, राइट, और इन चीजों को समझता हूँ। तो देखिए, ऐसा हर व्यक्ति के लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स, कुछ ऐसी घटनाएं, बिल्कुल, कुछ ना कुछ होता है, राइट। ऐसा नहीं कभी फेल हो गए, राइट, कभी कोई आपको सक्सेस नहीं मिली, आपने किसी वेंचर के अंदर पार्टिसिपेट किया, कहीं कुछ लगाया, वहां पे आपको सक्सेस नहीं मिली जहां आपको उम्मीद थी। कई बार आपने कोई एग्जामिनेशन दिया, वहां नहीं मिली। मैं समझता हूँ हर आदमी की लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा होता है ना। लेकिन डिपेंड करता है कि वो कैसे उससे ओवरकम कर जाता है। कई बार पता ही नहीं चलता है, हम अंदर हमारे को लगता है, खुद को ही लगता है कि हम कुछ तो गलत है हमारे साथ में, कुछ तो गलत हो रहा है। मैं बैंक का वाउचर भर रहा हूँ, मैं अकाउंट नंबर मैं गलती कर रहा हूँ, मेरा ना भर के दूसरे का भर दिया, है ना। अब मैंने भर दिया, और उसके बाद में जब वो जो अकाउंटेंट है, वो जब डिपॉजिट कर रहे हैं, उन्होंने देखा आपका नंबर ये नहीं है, तब मुझे ध्यान आ रहा है, तो मैं छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करने लग गया। तो ये इस तरह की, मैं सोचता हूँ कि ये मैंने तो अपनी ये फॉल्ट तो मैंने कभी लाइफ में करी नहीं, ऐसी छोटी सी मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ। तो
इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये ऐसी घटनाएं मैं समझता हूँ हर व्यक्ति की लाइफ में कभी ना कभी छोटी या बड़ी रूप में शायद आती है, और वो अगर खुद ही ओवरकम कर जाए, खुद ही पकड़ ले, तो वो चीज वहां से निकल जाता है। Exactly. और वो नहीं पकड़ पाया तो फिर उसको हेल्प लेनी पड़ती है। तो जहां तक मेरी बात है, सबके साथ होता है, शायद मेरे साथ भी कभी हुआ हो, लेकिन क्योंकि मैं इन चीजों की एक बेस्ट अच्छी से अच्छी नॉलेज रखता हूँ, तो हो सकता है कि मैंने छोटे उसमें ही मैंने ध्यान दे दिया, तो उसको बड़ा बनने ही नहीं दिया। तो मैं सबसे यही कहूंगा, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि कभी भी अपन को लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारे कुछ हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं, कुछ ऐसा हमारा बिहेवियर अब नॉर्मल हो रहा है कि हमारे को पहले नहीं करता, कोई हमारे को ऐसा कह रहा है, यार तू पहले तो नहीं करता था ऐसे, अभी क्यों कर रहा है? तो उस समय हम थोड़ा सा मेडिटेशन करें, चुपचाप बैठें, गहरी सांस लें और सोचें, रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है मुझे, मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ। मैंने आप हो सकता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कभी आपसे गलत लैंग्वेज यूज में ही नहीं ली, और मैंने आपसे ले ली, तो मुझे लगा, आपने कहा आप भी सोच रहे हैं ये कभी गलत बोलता ही नहीं है, और मैं भी सोच रहा हूँ बाद में कि मैंने गलत कैसे बोल दिया। तो ये जो चीजें होती है ना, उसको हम वहीं पे पकड़ लें और वहीं से ओवरकम कर जाए। तो सर बहुत देर से फ्रस्ट्रेशन की बातें हम कर रहे हैं, है ना? आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन किस एज ग्रुप को है? सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा जो फ्रस्ट्रेशन है, आप मैम ये मेरे से पूछी कौन सी एज ग्रुप में नहीं है? ओके। हर एज ग्रुप में है। छोटे से छोटे बच्चे को लो तो बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बड़े को लो तो बड़ा भी हो जाता है, अगर बुजुर्ग है तो बुजुर्ग भी हो जाते हैं। क्या रीजन है सर मेन इसका फ्रस्ट्रेशन का? कई बार तो ओवर एक्सपेक्टेशंस, जो एक्सपेक्टेशन नहीं होती हैं, हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होना। कई बार देखिए, मैं बताऊं आपको, एक सिंपल सा होता है, देखो मैं एक कॉलेज लाइफ लेके, अगर अपन कॉलेज लाइफ की बात करें, कई बार क्या होता है, पेरेंट्स से सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाया था, तो मैं अपने मेरा बेटा या मेरी बेटी ये काम बिल्कुल करे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हो सकता है कि बेटा बेटी उस फील्ड में जाना ही नहीं चाहते हैं। आई एम अ डॉक्टर, मैं सोच रहा हूँ, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे बच्चे भी डॉक्टर बने, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, उस फील्ड में ही नहीं जाना चाहते हैं। तो अगर सपोज करो ये इस तरह से हो रहा है, तो ये तो उससे क्या होगा, मैंने जबरदस्ती उनको पीसीबी दिलवा दी, भाई बायो ले, या मैंने उसको इंजीनियरिंग दिला दी, पीसीएम ले, अब वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। तो ये कई चीजें ऐसी बनती हैं फैमिली मेंबर्स के अंदर। अब सपोज करो हम, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो बुजुर्ग हो गए, एज है 70 के आसपास है मान लो, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास में आए, बैठे, है ना, बैठे थोड़ी देर बैठे, बिल्कुल, तो हम आ रहे हैं, 5 मिनट उनसे बात कर ली, जाते हुए 5 मिनट बात कर ली, 2 मिनट उनमें रूम पे जाकर के, कैसे हो मम्मी, कैसे हो पापा, कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया, खाना वाना खाया, दे विल बी हैप्पी, इतना ही चाहिए उनको। तो अगर ये हम नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है, ये चीजें उनमें फ्रस्ट्रेशन आने लगते हैं, वो चुप से रहते हैं। हाँ, वो कई बार क्या होता है कि कभी उसको कोई भी, अच्छे से छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे को आप बार बार में कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, है ना, तो बार बार में कुछ बोलते हो कि पापा हर टाइम मेरे को टोकते रहते हैं, मम्मी हर टाइम टोकते रहते हैं, वो थोड़ा सा दूरी बनाने लगेंगे आपसे। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन हर एज के अंदर है, फाइंड आउट करना है हमारे को कैसे। बच्चा कई बार कंपेयर करने लग जाता है कि मेरी उस वाले जो फ्रेंड है उसके इतने मार्क्स आते हैं, मेरे आते ही नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन हर एज में है, मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि इसी पर्टिकुलर एज के अंदर है, कहीं हर एज में मिल सकता है आपको। कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है, कुछ को बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, और वो लॉन्ग टर्म पीरियड वाला डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली को कैसे एंगेज कर सकते करते हैं। हमारा दोस्त आधी रात को हमारा कॉल उठाए बट नहीं उठा पाता, उन चीज़ों को कभी कभी नज़रअंदाज करना ठीक है, लेकिन जब आप सच में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर बैठिए, और अपना जितना वेला टाइम है ना, जिनको हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करिए। बाकी फिर से स्वागत करती हूँ मैं आरजे तमन्ना, सेहत का सफर शो का नाम, और आज हम मेंटल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशल गेस्ट डॉक्टर दीपक सर से। तो सर, फ्रस्ट्रेशन की बात करी, ओवरकम कैसे करी, ये आपने बात बताई सर, लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली को कभी कभी हम बताना भी नहीं चाहते कि हम इस दौर से गुजर रहे हैं, और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो सर वो एंगेज कैसे कर सकते? कभी कभी गुस्सा गलत जगह भी निकल जाता है, तो सर कैसे एंगेज कर सकते हैं? बिल्कुल, हमको उनको एंगेज करना चाहिए। कई क्या होता है, हम कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमने अगर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी, तो ये हमारी मजाक बनाएंगे, है ना, 10 जनों को जाके कहेंगे, और एट टाइम से होता भी है। कई बार हमको लगता है कि हमने कुछ चीज शेयर कर ली,
तो उस समय तो ध्यान सुन लेते हैं हमारे फ्रेंड्स, और जा करके मजे ले लेकर के दूसरे दोस्तों से बात करते हैं। लेकिन हमेशा नहीं होता ऐसा, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन मेरा फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है ना, और जिससे मैं ये कोई भी बात जो ऐसी बात है जिससे मैं इससे शेयर करूं, तो वो जा करके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दूसरे को ऐसा नहीं कि मेरे मजे नहीं लेगा, और सर सॉल्व ना भी करे तो एटलीस्ट मुझे सुनेगा। मेरे अंदर जो चीज है ना, देखिए सुनने वाली बात क्या होती है कि अंदर जो होता है ना, कि अंदर भरा हुआ है, वो सारा निकलना जरूरी है। वो अगर निकल जाएगा ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है। मतलब एक सिंपल सी बात है कि अगर एक जनरल बात है कि कोई भी, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स को क्या करना चाहिए, ये चीज एक सिंपल शेर में बोलूंगा मैं कि गलत मैं भी नहीं और गलत तुम भी नहीं, और मैं नहीं कहता कि गलतियों को तुम मेरी छुपाया करो, गलतियां अकेले में और खूबियां जहां को सुनाया करो। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये मेंटेलिटी अगर हमारे दिमाग में आ गई कि हाँ देखिए आपने कुछ गलत किया, मैंने कुछ गलत किया, हो सकता है हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो हम उसको अकेले में बात कर लें कि भाई आपने ये मेरे को गलत बोला था, आपका ये बिहेवियर गलत था, आपकी ये लैंग्वेज गलत यूज में ली थी, है ना, लेकिन आपने कुछ बहुत अच्छा किया, तो मैं सबको बताऊं कि इन्होंने मेरे साथ ये किया है। तो उससे क्या आता है, आप मतलब आपको लगेगा देखो ये कितना बढ़िया व्यक्ति है। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात आ रही है, जैसे आपने कहा कि फ्रेंड्स क्या करें, पेरेंट्स क्या करें। तो देखिए जैसे अपन ने बात करी थी कि पेरेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे। हम कौन सी बात शेयर नहीं करेंगे, करनी चाहिए, कैसी से कैसी स्टेज आ जाए। एक आपने मूवी देखी होगी दृश्यम, बिल्कुल देखिए सर। दृश्यम के अंदर अगर उस डॉटर ने अपनी बात को शेयर नहीं करी होती अपने फादर से, तो पता नहीं क्या हो जाता। तो उसने अपने फादर को अपना बेस्ट फ्रेंड समझा। बिल्कुल। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, किससे मैं अपनी बात शेयर करूं। तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे स्पोर्ट्स में हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, पढ़ाई में हमारे को नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर आप देखो कि हम किसकी हेल्प ले सकते हैं। क्या पता कौन सा व्यक्ति, जैसा ना कौन सा व्यक्ति आकर के तिनके का सहारा बन जाए और हमारी नैया पार लगा दे। बिल्कुल। तो ये कोई भी कर। और सर कभी कभी बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं होती है ना, है ना। कभी कभी आपको कोई इंसान एक हग भी दे देगा, बिल्कुल आप सॉर्ट हो जाएंगे, आप एकदम रिलैक्स फील डेफिनेटली। देख आपने मूवी देखी थी ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या करता है, वो यही है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को, मैं ये नहीं कहता कि सारी बीमारियां उससे ठीक हो जाती हैं, लेकिन एक जो होता है ना कि कई ऐसी बीमारियां होती, अंदर से आदमी अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कितनी बड़ी बीमारी हो कि मैं इससे ओवरकम कर जाऊंगा। ये जो आपने कहा ना हग, हक जी एक ऐसी चीज है कि आदमी किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से अगर उसको सफर कर रहा है, तो उससे ओवरकम कर जाएगा। तो ये चीज रहती है। तो सर आप क्या समझते हैं कि आजकल सोशल मीडिया है, क्या वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेकर आ रहा है दिमाग में लोगों के? क्योंकि हमारा फोन हमको बहुत पड़ रहा है सर। अभी अपन जो बात कर रहे हैं ना मेंटल हेल्थ के बारे में, 5 मिनट बाद मैं इंस्टाग्राम खोल के देखूंगी, तो या तो कोई कोट आएगा इसके ऊपर, या कोई रील आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का अच्छा रोल है इसमें, या क्या है? फ्रस्ट्रेशन कैसे सोशल मीडिया का रोल बन रही है? देखिए मैम, ऐसा है, हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हम कभी ये भी नहीं कह सकते कि इससे हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, और हम ये भी नहीं कह सकते इससे हमारा फायदा हो रहा है। हमको उसको कितना यूटिलाइज लेना, कितना यूज में लेने का है, ये डिपेंड करता है। हम देख रहे हैं कि अपना मैक्सिमम टाइम हम ऑनलाइन रह रहे हैं, बिल्कुल, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना। हमको एक अपना टाइम फिक्स करना होगा, स्क्रीन टाइम जो कहते हैं, कि इससे हम कई तरह की हमारी आईज वीक कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। हमारे को कुछ और प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, है ना, कुछ और फैमिली प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, क्योंकि हम सबसे कट रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा ज्यादातर, मैं समझता हूँ कई बार तो ऐसा होता है कि एक हॉल के अंदर, लिविंग रूम के अंदर टीवी चल रहा है, सबके हाथ में फोन चल रहा है, नोबडी इज वाचिंग टीवी में क्या प्रोग्राम आ रहा है, सब मोबाइल पे लगे हुए पड़े हैं, पिताजी भी लगे हुए, माताजी भी लगी हुई है, बच्चा भी लगा, बच्ची भी लगी हुई है। तो ये चीज है कि आप साथ रहकर भी साथ नहीं हो,
तो इन चीजों के लिए कभी कभी है ना हमको क्या करना चाहिए, जैसे छोटे छोटे इंडोर गेम्स हम घर में कैरम खेल लिया, लूडो खेल लिया, इंटरेस्टिंग है ये हमारे को अंदर से जो है ना, हमारा जो अंदर से एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊपर तक पहुंचाते हैं और एक हैप्पीनेस मिलती है। हम फैमिली के साथ में हमारी बॉन्डिंग आती है। यस वही वाली बात है ना कि ऑनलाइन पे हम उनके साथ हैं जो हमारे साथ नहीं है, शायद दूर के लोग हैं जिनको हम जानते ही नहीं है, उनसे तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारे सामने बैठा है उससे हम जुड़े हुए नहीं है। तो दोनों को यूज में लेना चाहिए, लेकिन किसको कितना टाइम देना है ये हमको डिसाइड करना है। एग्जैक्टली राइट, क्योंकि यही कई बार रीजन डिवोर्स के बन जाते हैं। बिल्कुल सर, आजकल तो नॉर्मल है। बेडरूम के अंदर एक करवट बदल के हस्बैंड देख रहा है, एक करवट बदल के वाइफ देख रही है, दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप किसी तरह की शेयरिंग ही नहीं करोगे तो कैसे उससे चीज़, मतलब आपको जो भी चीज करना है आप कट 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 करके उसमें टाइपिंग कर रहे हो। तो अपन को यूटिलाइज अपना यूजेस देखने कि हमको कैसे हम उसको यूज में ले सकते हैं। हमको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट है। डिस्ट्रैक्शन जरूरी है लाइफ में, लेकिन डिस्ट्रैक्शन अच्छी तरफ हो तो बहुत बेहतर है। बाकी चलिए फिलहाल लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, लेकिन वो है मणिपाल यूनिवर्सिटी में आज हम लोगों ने स्पेशल गेस्ट को बुलाया था, डॉक्टर दीपक को, जिनसे आज बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करी, फ्रस्ट्रेशन के ऊपर। अक्सर लोग नहीं पहचान पाते कि हम फ्रस्ट्रेटेड है या फिर हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। क्या क्या स्टेजेस होते हैं फ्रस्ट्रेशन की, अब फ्रस्ट्रेशन हो गया है तो इसे ओवरकम कैसे किया जाए ताकि नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर सके। सर से बहुत खूबसूरत तरीके से बात हुई, लेकिन फिलहाल अभी समय जाने का। लेकिन सर जाने से पहले एक लिसनर मैसेज आप सारे श्रोताओं को, सारे लिसनर्स को क्या कहना चाहते हैं? मैं एक तो ये बात कहूंगा कि किसी तरह से परेशान ना हो। बिल्कुल, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। राइट, आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करिए। बिल्कुल, आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। और लास्ट में मैं ये आपको बोलूंगा कि जिंदगी से तुम यूं ना शिकायत किया करो, कि जिंदगी से तुम यूं ना शिकायत किया करो, रास्ते के पत्थरों को तुम फूल समझ लिया करो। क्या बात है। रास्ते के पत्थरों को तुम फूल समझ लिया करो। मिलती नहीं सभी को रोटी चांदी की थाल में, बिल्कुल, पीतल को ही तुम सोना समझ लिया करो। क्या बात। और जो ना उड़ सको तुम ऊंचे आसमां में, तो जमीन पे ही तुम ऊंची छलांग लगा लिया करो। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन सर, बहुत बढ़िया। तो सर ये आपको खुद को भी मोटिवेट करती होगी ये वाला शेर, है ना? बिल्कुल, क्या बात है। मैं उम्मीद करती हूँ सारे श्रोताओं को भी करेगी। लेकिन सर जाने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहती हूँ। खेल सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों ना। चलिए, योर फेवरेट कलर? पिंक। व्हाई सर? ब्लू। दोनों। हाँ। क्यों सर? पिंक एंड ब्लू, व्हाई? यू फील कॉन्फिडेंट आफ्टर वेयरिंग दिस कलर आउटफिट्स? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, पिंक और ब्लू। देखिए ऐसा है, अगर हम थोड़ा सा फ्लर्ट करें, है ना, तो जो ब्लू कलर है वो मेल का बहुत अच्छा होता है। तो हम मेल को उस कलर में देखना पसंद करते हैं, तो मैं ब्लू कलर करना पहनना पसंद करता हूँ। और गर्ल्स को मैं पिंक में देखना पसंद करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो दोनों कलर मेरे फेवरेट हो गए। अरे वाह। योर फेवरेट डिश? मेरी फेवरेट डिश जो है ना, ऐसा तो है, वैसे तो मेरी सारी डिश की फेवरेट रहती है। खाना सामने आना चाहिए बस मेरे को। तो ठीक है, तो ऐसा कोई फेवरेट कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन जो भी चीज आ जाए मैं खा जाऊंगा उसको। ओके, आपकी वाइफ के हाथ का सबसे अच्छा क्या लगता है आपको कि यार ये बना आज तो दिन बन जाएगा? मूली के पराठे। मूली के पराठे, क्या बात है सर। आप बनाते हैं खुद? नहीं, मैं नहीं बनाता। कभी कभी कोई डिश आप बनाते हैं? बिल्कुल। क्या बनाते हैं सर बेस्ट, जो घर लगता है कि ये तो पापा ही बनाएंगे आज? बेस्ट तो नहीं बनाता, लेकिन ट्राई करता हूँ पनीर बनाने की। पनीर बनाने की, क्या बात। पनीर लबाबदार की कोशिश करता हूँ। अब कई बार पनीर लबाबदार बनता है, कई बार शाही बन जाता है, पता नहीं क्या बन जाता है, लेकिन पनीर ही बनता है। ओके, योर फेवरेट मीडियम ऑफ ट्रैवल? वैसे तो मेरा कार है। कार बेस्ट। लॉन्ग रूट के लिए? बिल्कुल, लॉन्ग रूट में मैं, आप देखिए दिल्ली से मुंबई, शिमला, मुंबई, सब तरफ ऑलमोस्ट सब जगह ट्रैवल कर चुका हूँ कार। क्या बात है। खुद ड्राइव करके। और मेरे मतलब पैशन टू ड्राइव होना चाहिए ना एक तरह से। मैं खुद ड्राइव करना पसंद करता हूँ। मतलब ड्राइवर ड्राइव कर रहा है ना, तो उससे मेरे को डर लगता है। अच्छा, मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ। होता है सर, साइड सीट पे जो बैठता है उनको डर लगता है। योर फेवरेट एक्टर? वैसे तो देखा जाए ना तो मेरे पे खुद ही देख करके खुद को ही पसंद करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और वैसे एक्टर जो है सारे ही अच्छे लगते हैं मुझे। जिसकी मूवी जो अच्छी चली जाए। जिसकी मूवी अच्छी चली जाए। ओके, और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस मेरी वाइफ। मेरी वाइफ वैसे तो। और बाकी जो भी एक्ट्रेस जो मूवी में देखते हैं, क्योंकि वो तो रील में है, रियल में तो हम दोनों ही हैं। क्या बात है सर, ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एट लास्ट योर फेवरेट सॉन्ग? सर गा के सुनाना पड़ेगा, देखो प्लीज सर, कोई भी गाना जो आपको लगता है कि अभी याद आ रहा हो एकदम से दिमाग में। देखिए ऐसा है कि ऐसे तो बहुत से गाने रहते हैं। ओके, लेकिन जो कई गाने जो होते हैं ना दिल को छू जाते हैं, राइट, है ना, तो वो वाला है। बिल्कुल, उसी से सब छू कर
मेरे मन को क्या बात है, किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे रंग जा रहा। थोड़ा सा बड़ी हाल ही रहे, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि है ना जो हम फील कर रहे होते हैं वो शब्द में आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो गाना है उसको शायद हम उसकी ट्यून आ रही है लेकिन वो वर्ड्स हमारे को मुंह पे नहीं आ पाते हैं। लेकिन सर बहुत ब्यूटीफुल गाया सर आपने, क्या बात है सर। आपने कहीं से सीखा है गाना? गाना सीखा तो नहीं है मैंने, लेकिन मुझे गाना गाने का शौक है। क्या बात। मैं जनरली जो है ना छोटे मोटे प्रोग्राम्स हमारे आसपास रहते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट भी करता हूँ। अरे वाह क्या बात है। और मैंने घर पे ही छोटा सा एक अपना एक सॉर्ट ऑफ स्टूडियो टाइप बना रखा, कैरोके टाइप लगा रखा है। तो हम सारे फैमिली मेंबर्स फैमिली गेट टुगेदर उसमें गेट टुगेदर की जरूरत ही नहीं मैम। अच्छा गाना गाया तो गेट टुगेदर हो जाता है। हम तो मतलब जैसे सपोज करो जैसे मेरी वाइफ है, मैं है, हमारे बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे, हम चारों मिलकर ही गाना गाते रहते हैं। मतलब क्या है कि हमारे को बस ऐसा है कि हम ना, इससे क्या होता है फैमिली बॉन्डिंग आती है। ऐसे हम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक ने कहा अब पापा हमने 4 गाने गा लिया, मेरे को ये गाना गाना दो। इतनी देर हो गई आपको गाना गाते गाते। तो इस तरह के छोटे से है ना ये इस तरह से होने चाहिए। तो जो मेरे फादर गाना गाया करते थे ज्यादातर उनको है ना राजस्थानी गाने पसंद थे। राजस्थानी क्या बात। अगर आप अलाउ करें सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, मोरिया पीहू पीहू की रट छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो ये क्या जो बात मेरे है। यस यस ये मेरे फादर का फेवरेट सॉन्ग था। क्या बात है। जो है ना कि एक ये और एक लाइन शायद अगर कहें तो एक और लाइन वो गाते थे, जैसे वो मारवाड़ी गाने ज्यादा गाया करते थे कि डाक्या रे तू कागज लिख दे, लिख परवाना मरा साजन ने, डाक्या रे। तो उसकी जो वो जो लड़की है जो वो कहती है कि नाम न जानू, अरे वाह, देश न जानू, नाम न जानू, देश न जानू, सूरत न जानू, मरा साजन री, क्योंकि उसके सपनों में यस तो क्या ये बात है। छोटे ब्यूटीफुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ तो आपके सर गानों से इम्प्रेस्ड हुई थी सर। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस हियर एंड ऐसी मुलाकात आपसे फिर जरूर होती रहेगी। बिल्कुल मैम, आप बुलाएं हम ना आए, ऐसे हर जाए नहीं। क्या बात है। तो जियो और जीने दो। आखिर में यही चीज कहना चाहती हूँ आप सभी से। फिलहाल अभी चलती हूँ, मुझे दीजिए विदाई आपसे।